दिल्ली क्राइम, नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज और इस वक्त मैं पहुंचा हूं हलिया में, जहां पर उत्तर प्रदेश के हलिया में हमारे साथ में आदरणीय बाबूजी श्री रामविलास चौबे जी हमारे पास हैं, जो कि रापट्सगंज उत्तर प्रदेश से हैं। और बाबूजी से हम चाहेंगे कि आज हमारे जो आदरणीय हैं, हमारे बहुत ही सम्मानित बाबूजी हैं, एकदम पिता तुल्य के समान हैं, और उनसे हम मार्गदर्शन लेते रहते हैं। दो पंचवर्षीय अपने ग्राम पंचायत के प्रधान भी रह चुके हैं। तो बाबूजी से हम जानना चाहेंगे कि जीवन में मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए और सतत जो है तो प्रयास करते हुए और जीवन में कहाँ तक अपने लक्ष्य को पाने के लिए उस पर जो है तो आदमी क्या क्या वो गुण अपनाए जो बाबूजी अपने जीवन में उन्होंने किया है और अनुभव रखते हैं, उस पर हम कुछ चाहेंगे कि बाबूजी से डायरेक्ट हम आशीर्वाद लें। क्या कहना चाहेंगे बाबूजी? हाँ जी भैया, हम यही चाहेंगे, यही कहेंगे कि अपने परिवार को खुश करने के लिए, खुश रहने के लिए, शांति बनाने के लिए प्रेम की बहुत ज़रूरी है। पूरे परिवार से प्रेम से रहें, प्रेम रखें, एक एक से प्रेम रखें, अगल बगल वाले जो पड़ोसी हैं उनसे भी प्रेम से रहें, अपने परिवार से प्रेम से रहें। सदा पूरे परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। आज के परिवेश में बाबूजी लोग बाग नशे की ओर जा रहे हैं। जो आज की युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर जा रही है। जैसे नशे में वो कोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं, शराब का इस्तेमाल करते हैं और जो है तो नशीली कप सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नशा जो है तो उनके जीवन में क्या क्या प्रभाव डाल सकता है और परिवार को कहाँ तक ले जा सकता है, क्या असर पड़ता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नशा तो पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। नशा बहुत खतरनाक चीज़ है। और नशा लोग जैसे शराब पीते हैं, महुए का शराब पीते हैं, कोई भी शराब जब बनता है तो उसको 2-3 दिन लोग सड़ाते हैं। सड़ाने के बाद उसमें बड़े बड़े कीड़े हो जाते हैं पोछ वाले। 2-3 दिन जब वो सड़ता है, अब सोचिए ऐसे ही आप कि एक दिन आप भोजन ग्रहण करते हैं तो पेट में वो एक दिन रह जाता है। एक दिन पेट में रहने पर वो सुबह अगर आप पैखाना गए तो कितना बदबू करता है। अब वो 2-3 दिन 4 दिन सड़ाया जाता है। उसको सड़ाने के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसके भाप से शराब बनता है। ये अगर कहिए तो ये भोजन मनुष्यों का नहीं है, ये राक्षसों का भोजन, निशाचरों का भोजन है। इसको नहीं करना चाहिए। इसको करने वाले कभी सुखी नहीं रह पाते हैं। जिसके घर में शराब हो गया वो सोचिए कि सुखी परिवार हमारा रहेगा, बच्चे सुखी रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। इसका हमेशा त्याग करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि खतरनाक चीज़ है, इसको न छुएं। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ में आदरणीय रामविलास चौबे जी हैं, जो रेनुआ से हमने बिलोंग करते हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया और जो एक अनुभवी व्यक्ति हैं, जिनके मार्गदर्शन में आज कई जो है तो युवा पीढ़ी जो है तो अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर चुकी है। चल रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं हम जुड़े हैं यहाँ रामविलास चौबे जी से, जो कि एक अपने जीवन में वो ग्राम पंचायत के अपने प्रधान रह चुके हैं 2 पंचवर्षीय, और उनसे आज मिल करके बहुत सारी जो है तो युवाओं को, बहुत से लोगों को ये संदेश मिल रहा है कि नशा निश्चित मौत है, आज स्वयं की, कल परिवार की और परसों राष्ट्र की। इसलिए हम आप सबसे आग्रह करना चाहेंगे कि नशे को छोड़िए और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक मिल करके रहिए और जीवन में आगे उत्तरोत्तर प्रगति करिए और नए नए ऊंचाइयों को, नए नए जो है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। क्या कहना चाहेंगे बाबूजी, आज के परिवेश में जो युवा कहीं न कहीं भटक जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको भटकना नहीं चाहिए। उसमें अभिभावकों का जो है कमी रहती है। जैसे कि आपके बच्चे हैं, उनको पहले से ही बच्चों को उन पर ध्यान दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनसे बोलिए, बतियाइए, अच्छी अच्छी बातें उनके सामने करिए, कोई गंदी बात न करिए। उनको संस्कार देंगे, जैसा आप संस्कार देंगे वही संस्कार बच्चे सीखेंगे। बच्चे माता पिता के ही संस्कार को ध्यान में रखते हैं। अगर माता पिता गलत हैं, माता पिता अगर शराबी हैं, उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए बच्चे भी उसी तरह से होंगे। इसलिए बच्चों को संस्कार देने के लिए माता पिता का बच्चों के साथ प्रेम करना, वहीं प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है। प्रेम ही संसार का सार है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ में जुड़े थे आदरणीय रामविलास चौबे जी, और जो कि हमने पहले ही बताया कि आप प्रधान भी रह चुके हैं और एक समाज में सामाजिक प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं, और आपसे मार्गदर्शन लोग लेते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को प्रगति की ओर ले जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। आपको सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हिंद।